सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी को ज्ञापन हेल्थ एकेडमी के इस नए वीडियो में। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आमतौर से एक सामान्य बीमारी लगती है, लेकिन होता है एक गंभीर बीमारी का संकेत। जी हाँ, तो मैं बताने जा रहा हूँ उस बीमारी का नाम है हाथ पैर में झुनझुनी होना। क्या आपने कभी सोचा है कि हाथ पैर में झुनझुनी, यानी कि उसको हम लोग कभी कभी अपने दूसरी भाषा में कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हाथ और पैर में चींटी चल रही है, चींटी काटने जैसा महसूस हो रही है। तो ये आपने कभी सोचा है कि हाथ पैर में झुनझुनी क्यों होती है? तो मैं बता रहा हूं। देखिए, हाथ पैर में झुनझुनी होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि आपके शरीर में किसी न किसी विटामिन की कमी है। और वो विटामिन की कौन सी कमी है? तो वो है विटामिन ई। जी हाँ, विटामिन ई की कमी से होता है आपके हाथ पैर में झुनझुनी। जब आप सोते हैं तो हाथ नीचे रखते हैं और सर ऊपर आता है, तो दबाने के बाद कुछ देर तक दबे रह जाता है तो हाथ में झुनझुनी हो जाती है। पैर कभी दबे रह जाता है तो उसमें भी झुनझुनी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन आप इस बात को जरूर गौर कीजिएगा कि दबने से थोड़ा सा दबा, पैर भी थोड़ा सा दबा और फिर झुनझुनी उत्पन्न हो गई और बहुत लंबे समय तक झुनझुनाते रह जाता है। मतलब ये झुनझुनी कोई बीमारी तो नहीं है, आप अपने आप से पूछिए। लेकिन जी हाँ, जब आप अपने आप से पूछिएगा और मेरे जानकारी के हिसाब से समझने की कोशिश कीजिएगा और साझा कीजिएगा अपने जानकारी को, तो ऐसा रिजल्ट सामने आएगा कि सच में हमको किसी न किसी विटामिन की कमी है। और वो विटामिन की ये कमी है कि आपके शरीर में विटामिन ई का कमी है। ठीक है, विटामिन ई की कमी से होता है हाथ पैर में झुनझुनी। तो चलिए आप देखते हैं, यहां पर हाथ पैरों में काट रही है चींटियां, मैंने तो लिखा। किस विटामिन की कमी से होता है झुनझुनी? इन दोनों बातों को बहुत ही बढ़िया से समझे। देखिए, विटामिन ई की कमी से होता है हाथ पैर में झुनझुनी। और विटामिन ई है क्या? ठीक है ना? तो देखिए, यह एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। और एक एंटीऑक्सीडेंट जो होता है ना, वो फ्री रेडिकल से लड़ने के लिए तैयार रहता है। यानी फ्री रेडिकल्स क्या है? अब थोड़ा सा ये भी सवाल है। तो देखिए, फ्री रेडिकल्स होता क्या? सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं उसमें मुक्त कण होते हैं जो हमारे सेल को डैमेज करने के लिए तैयार रहते हैं। और तो और हमारे वातावरण में जो फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं होता है, या हम लोग किसी चीज को इकट्ठा करके जब जलाते हैं तो उससे निकलने वाला जो धुआं होता है, उस धुआं में जो कण होते हैं ना, वो भी हमारे सेल को डैमेज करने के लिए तैयार रहता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से जो मुक्त कण होते हैं ना, वो हमारे सेल को डैमेज करता है। और इसी मुक्त कण को हम लोग फ्री रेडिकल्स कहते हैं। और जब हमारे ये फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के सेल को डैमेज करता है, तो इस सेल को डैमेज करने से यानी क्षतिग्रस्त होने से विटामिन ई बचाता है। तो हमारे शरीर में विटामिन ई की जरूरत है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो देखिए, मैं बता रहा हूं, विटामिन ई जो है ना, एक एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल से डैमेज होने वाली सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं कि फ्री रेडिकल्स क्या है। तो मैंने थोड़ी देर पहले इस पर डिस्कस कर रहा था, फिर मैं समझा दे रहा हूं। मुक्त कण, फ्री रेडिकल्स को हिंदी में कहते हैं मुक्त कण। वातावरण में धुएं, ठीक है ना, सूरज की किरणों और हवा में फैली गंदगी, यानी कि सूरज की जो किरणें आती है उसमें भी जो मुक्त कण होते हैं, इससे भी क्या होता है, ये एक फ्री रेडिकल्स के सोर्स हो सकते हैं और हमारे सेल को डैमेज करने में वो कहीं ना कहीं से मौजूद हो सकता है। और दूसरा ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं से फैली गंदगी में भी जो हमारे वातावरण में, हमारे वायु में मिल जाते हैं, तो उसमें भी जो कण होते हैं वो भी हमारे सेल को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए फ्री रेडिकल से लड़ने के लिए विटामिन ई तैयार रहता है। अब बात करते हैं कि विटामिन ई की सोर्सेज क्या हैं। मतलब आपको बेचैनी हो गई होगी कि सर इतनी बड़ी प्रॉब्लम का जब इतना आसान तरीके से बता रहे हैं, तो बता दीजिए कि विटामिन ई की सोर्सेज क्या है, क्या है फूड जिसे हम खाएंगे और खाने के बाद हमारे अंदर जो विटामिन ई की कमी होगी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो मैं बता रहा हूं, सब्र कीजिए। देखिए, विटामिन ई की जो सोर्सेज होती हैं वो है बादाम, आलमंड्स। बादाम लाइए, 2 आलमंड्स बादाम। अब ये नहीं कि पूरा लेकर के भूजा की तरफ पूरा खा लीजिए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। उससे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब शरीर में होने लगेगा ना, तो कुछ अलग अलग की बीमारियां उत्पन्न होने लगेंगी। इसलिए कोई भी चीज़ लिमिट में, अनलिमिटेड हो जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बादाम लाइए, 2 बादाम को फुला दीजिए, ठीक है ना, पानी में, और सुबह उठ करके उसके छिलके को हटा करके और खा लीजिए। फिर आपको विटामिन ई धीरे धीरे, ठीक है ना, जो आपके शरीर में विटामिन ई की कमी है वो पूरा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। सूर्यमुखी का तेल की अगर बात करें, तो सूर्यमुखी के तेल से कुछ बनाने की कोशिश कीजिए। जहां आप सरसों का तेल यूज़ करें, सूर्यमुखी का तेल यूज कीजिए, फिर उससे भी आपको विटामिन ई की पूर्ति हो जाएगी। अब बात करते हैं मूंगफली की। तो मूंगफली भी है, जो मूंगफली से भी आपको विटामिन ई की प्राप्ति हो जाती है। तो लगभग समझ में आ ही गया। और तो और आप नेट पर सर्च कीजिए कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन ई, ठीक है ना। और फूड सप्लीमेंट में, फूड में देख लीजिए कि फूड आइटम में कौन कौन से फूड आइटम है जो विटामिन ई के सोर्सेज है। खाना शुरू कर दीजिए, फिर आपकी विटामिन ई का जो कमी है वो पूरा हो जाए। मतलब मेरा मतलब ये है बताना कि अगर आपके शरीर में विटामिन ई की जब कमी होती है ना, तो आपके हाथ पैर में झुनझुनी होता है। चलिए अब बात करते हैं। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि विटामिन ई तो छोड़ो यार, विटामिन डी की कमी से भी हमारे हाथ पैर में झुनझुनी हो जाती है। और ये सबसे ज्यादा डायबिटीज के रोगी में देखा गया है। विटामिन डी की कमी होगी
तो हालांकि हमारे अगर शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी होती है तो होता क्या कि हम लोग सूर्य के सुबह सुबह जब सूर्य की किरणें निकल कर आती हैं, सूर्य की जो किरणें होती है, जो लाली दिखाई देती है, उसके सामने अगर हम खड़े होंगे तो हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। माने विटामिन डी की कमी है तो वो खत्म हो जाती है। अगर 1 सप्ताह 2 सप्ताह तक अगर सूर्य की जो लाली, जो सूर्य की किरणें होती हैं, सुबह सुबह अगर हम जाएँ तो हमारे विटामिन डी की पूरी हो जाएगी। लेकिन होता क्या है ना कि अगर विटामिन डी की जब कमी होती है तो हाथ पैर में झुनझुनी इसके वजह से भी हो जाता है। और हम लोग के दिमाग में ये रहता है विटामिन डी सिर्फ हड्डियों को मजबूत करने के लिए होता है। नहीं, विटामिन डी की कमी से थोड़ी सी मतलब ऐसा महसूस होता है कि हमें कमजोरी भी महसूस होता है और कहीं ना कहीं से हाथ पैर में झुनझुनी भी होता है, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के रोगियों में देखा जाता है। तो आई होप कि ये बात, ये जानकारी, ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही अच्छे ढंग से दिमाग में फिट हो गया होगा, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।